हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको लेकर आए हैं रामपुर में रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी, जो रामपुर में काफ़ी फेमस है। और इसमें बहुत किताबों का भंडार खजाना है और बहुत कीमती कीमती चीज़ें हैं जिनसे आपको रूबरू कराएंगे। बाहर से बेहद ही खूबसूरत, बेहद आकर्षक बनी हुई इमारत है। आइए देखते हैं अंदर से ये कैसी है। आपको अंदर हम इसके लेके चलते हैं। रामपुर लाइब्रेरी जो है, इसको बनवाया था रामपुर के नवाब, जो रामपुर के पहले नवाब थे, उन्होंने इसकी स्थापना कराई थी। रामपुर के पहले नवाब साहब ने सन 1774 ईस्वी में इसे बनवाया था। रामपुर के पहले नवाब थे फैज़ुल्ला खां, जिन्होंने उसको बनवाया था। देखिए, जैसे ही हमने इसमें अंदर प्रवेश करा है तो कितनी खूबसूरत बनी हुई है और सीढ़ियाँ जा रही हैं दोनों तरफ से। और छत के अंदर भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है और एक बेहद खूबसूरत झूमर इसमें लगा हुआ है। यूँ तो इसे फैज़ुल्ला खान साहब ने बनवाया था, लेकिन इसके बाद अलग अलग नवाबों ने इसमें बहुत काम कराए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है नवाब रज़ा अली खान साहब का रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर सैयद नूरुल हसन साहब के प्रयासों से भारत सरकार ने 1 जुलाई 1975 ईस्वी को रामपुर रज़ा लाइब्रेरी को संसदीय अधिनियम 1975 के तहत राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया था। रज़ा लाइब्रेरी बोर्ड के अध्यक्ष महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश हैं। इस लाइब्रेरी में अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, तुर्की, पश्तो, उर्दू भाषाओं की दुर्लभ पांडुलिपियां हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के लघु चित्रों, ताड़पत्रों और खत्ताती के नमूनों का उत्तम संग्रह है। आप देख सकते हैं, जैसे ही हम इसके अंदर आ गए हैं, मुख्य भवन में कितने खूबसूरत पिलर लगे बने हुए हैं और छत के अंदर गोल्डन कलर की कारीगरी की गई है, जो अपने आप अपनी तरफ आकर्षित करती है। छत के अंदर काफ़ी खूबसूरती से, बारीकी से डिज़ाइन किया गया है। बेहद खूबसूरत झूमर है। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी की तारीफ़ अलग अलग लोगों ने की है अपने अपने शब्दों में। इसके बारे में मौलाना शिबली नुमानी ने कहा था, मैं इस पुस्तकालय में बार बार उपस्थित हुआ हूँ। भारत के पुस्तकालयों में इससे उत्तम क्या, इसके बराबर कोई पुस्तकालय नहीं है। मैंने रोम और मिस्र के पुस्तकालय भी देखे हैं, किसी पुस्तकालय को कुल मिलाकर इससे अच्छा नहीं देखा। देखिए, पुराने ज़माने के ये जो राजा महाराजा तलवार होती थी वो हैं, और ये पुरानी किताबें, हाथ की लिखी हुई किताबें हैं। ज़्यादातर ये फ़ारसी में आपको किताबें मिलेंगी, जिसमें चित्र भी बने हुए हैं। साथ के साथ आप चित्रों को भी देख सकते हैं। देखिए कितनी पुरानी किताब है, फ़ारसी में कुछ लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। कुरान का एक ये कुल वल्लाहु अहद, या कुल में से कोई एक कुल जो कि अरबी कैलीग्राफिक में लिखा गया है। ये सूरह इखलास है और इसके बाद ये पेंटिंग, ये कुरान डेकोरेटेड किया गया है। और ये अरबी में देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी अरबी की कैलीग्राफी है। मौलाना आज़ाद ने भी इसकी तारीफ़ में कहा था, एक लंबे अंतराल के बाद मुझे इस अमूल्य पुस्तकालय का अवलोकन का अवसर मिला। भारत में जो गिनती के अमूल्य शिक्षा के भंडार हैं, उनमें ये एक उल्लेखनीय भंडार है। आशा है कि परिस्थितियों ने अब जो नया वातावरण उत्पन्न किया है, वह उस पुस्तकालय के अतिरिक्त सुधार उन्नति का कारण बनेगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए, विभिन्न प्रकार की ये मूर्तियाँ यहाँ और जो खुदाई में मिले हैं, उनके अवशेष यहाँ पे रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये गुप्ता पीरियड की, मौर्य पीरियड की, मौर्य डायनेस्टी के फिगर्स ऑफ एलिफेंट, मौर्य डायनेस्टी और पुराने ज़माने के बर्तन हैं। ये फिगर ऑफ मदर गॉडेस, इन्हें सहेज के रखा गया है। और लाइब्रेरी के अंदर का एनवायरनमेंट भी काफ़ी खूबसूरत है। देखिए, फ़ारसी में ये किताब लिखी हुई है, साथ में हाथों की बनाई पिक्चर, ये शाहनामा है जो फिरदौसी ने लिखा था। अब ये बर्तन हैं, आप देखिए किस तरीके के बने हुए चीनी मिट्टी के पुराने ज़माने के बर्तन। इस प्लेट्स को देखिए, पीरियड है 1855 से 1865। ये काफ़ी खूबसूरत फ्लोवर पोट है, 1889 से 1930 इसका पीरियड लिखा हुआ है। मार्बल्स के भी बना हुआ है ये, और बेहद खूबसूरत प्लेट। कि ये श्रीमद् भागवत गीता है जो संस्कृत में लिखी हुई है।
यहाँ पे इसका पीरियड मेंशन नहीं है, लेकिन ये काफ़ी पुरानी है। श्रीमद् भागवत गीता वेद व्यास, इसके अलग अलग पार्ट हैं और उन पर देखिए पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। ये पार्ट 2 है श्रीमद् भागवत गीता वेद व्यास। पीरियड नोट मेंशंस संस्कृत में है। इसकी हाथों की कारीगरी, हाथों से लिखा हुआ, बेहद खूबसूरत। इसी तरीके से अब ये रामायण है, महर्षि वाल्मीकि लिखी हुई। पीरियड 1900, पीरियड संवत 1998 ऐसे लिखा हुआ है कुछ। ये इसका दूसरा पार्ट है, इसमें पीरियड नोट मेंशन है। रामायण लंका से कुछ लिखा हुआ था। किसने किसकिंधा रामायण किसकिंधा कांड, किसकिंधा ऐसे कुछ लिखा हुआ है। और ये पारसी की किताब बादशाह पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो लिखी है, पद्मावत है। और ये पुराने ज़माने के देखिए आप ग्लोब देखिए, सब में जो आकर्षित मुझे यहाँ लगा ग्लोब लगा, पीतल का ग्लोब बना हुआ है। ये कफल है, कूफी एस्ट्रोलैब ग्लोब्स है। इसका पीरियड यहाँ पे दिखा मेंशन नहीं, बट ये मुगल पीरियड का है। देखिए पीतल का बना हुआ है। 17th सेंचुरी लिखा हुआ आ रहा है, 17वीं शताब्दी का। ये देखिए पत्तों पे लिखा हुआ है, तमिल में लिखा हुआ है उपनिषद पाम लीफ पर, बहुत आकर्षक।